गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कक्षा 10 का प्रकाश पाठ से लाइट वर्ण विक्षेपण को समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। प्रयास करना और ये उम्मीद है बोर्ड परीक्षा में आएगा भी। वर्ण विक्षेपण बच्चों होता क्या, उसका वर्णन करवा रहा है। वर्ण विक्षेपण क्रिया क्या होती, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, वो किसी तरीके से प्रश्न बनाए। फिलहाल तो आपको ऐसे ही लिखना है। वर्ण विक्षेपण जानेंगे हम। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। जो सूर्य हमें प्रकाश देता है वो श्वेत प्रकाश कहलाता है। श्वेत प्रकाश को अगर किसी कांच के प्रिज्म यानी तिकोना बना हुआ एक प्रिज्म होगा, उस प्रिज्म पे अगर हम इस प्रकाश को डालेंगे तो सदैव ही वो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा। अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, अर्थात श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे मान लीजिए श्वेत प्रकाश को हमने प्रिज्म से गुजारा और जैसे ही प्रिज्म से वो गुजरा दूसरे साइड में जब प्रकाश निकलेगा तो 7 रंगों में अपने आप ही बट जाएगा। इसी प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वर्ण विक्षेपण को हम चित्र के द्वारा समझते हैं। अभी तो हमने लिख के समझा था। ये कोई प्रिज्म है बच्चों, दिख रहा होगा ABC। इसकी 3 भुजाएं होती हैं, शीशे का कांच का होता है ये। और ये सूर्य है। सूर्य का हम प्रकाश जब ले रहे हैं तो एक किरण सूर्य की जब पड़ी प्रिज्म पे तो ये बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 7 तरीके से यहाँ फोकस हुई। और जब ये प्रिज्म से बाहर निकला तो ये 7 ही रंगों में नीचे झुकता हुआ, धीरे धीरे नीचे झुकता हुआ एक पर्दे पर प्राप्त हो गया। पहला रंग लाल, दूसरा नारंगी, फिर नीला, हरा, नारंगी और पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। ये 7 रंग प्राप्त हुए। इनको शॉर्ट तरीके से हम लाना, पीहा, नी, वैसे याद रख सकते हैं उल्टा कर दें तो, और वह आनी, हैप्पी, नाला से भी याद रख सकते हैं। ये 7 ही रंग प्रिज्म निकालता है, तो इनको ध्यान से देखेंगे। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, ये देखिए श्वेत प्रकाश है और प्रिज्म से गुजरी है, तो वही बात बता रहे हैं। क्रमशः बैगनी, नीचे से चलें, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंगों में विभाजित हो गई, यानी बट गई एक पर्दे पे। अतः इस प्रकार उत्पन्न सप्तरंगी प्रकाश ही समूह को वर्णक्रम कहते हैं। प्रकाश को ही समूह का वर्णक्रम कहते हैं। ये वर्णक्रम हो गया। एक वर्णक्रम का मतलब 7 रंगों का एक क्रम, पर्दे पर एक फिल्म बन गई 7 रंग की, तो वो वर्णक्रम कहलाया। इसी प्रकार जब श्वेत प्रकाश अनेकों रंगों से मिलकर बना होता है तो प्रिज्म इन रंगों के प्रकाश को अलग अलग कर देता है। क्यों करता है इसका बता रहे हैं, क्योंकि प्रिज्म का वर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए अलग अलग होता है। बैगनी रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है और लाल रंग की किरण सबसे कम विचलित होती है, ऐसा इसमें बताया गया है। ध्यान रखेंगे। आगे अगर मैं दोष की बात कर लूँ तो साइंस में 2 दोष है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, लाइट के चैप्टर में। तो निकट दृष्टि दोष में ज़्यादा शॉर्ट तरीके से तो हम याद कर सकते हैं, जब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, यानी उसे अगर कुछ आंखों में दिक्कत है तो उसे पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखेंगी, दिखाई देती हैं, और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसके निवारण के लिए व्यक्ति अवतल लेंस का प्रयोग करता है, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, यहाँ दोष तो निकट है और वस्तुएं हमें स्पष्ट कहाँ की दिख रही हैं, पास की। दोष निकट है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिख रही है, दूर की स्पष्ट नहीं दिखती है, ऐसा इसमें बता रहे हैं। दूरदृष्टि दोष में जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है
तो इस दोष से दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो दोष होता है उसी की रेंज की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो हम कह देते हैं ये व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। इसके निवारण के लिए हमें उत्तर लेंस का प्रयोग करना होता है, जिसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। एक नोट में लिख दे रहा हूँ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सदैव 25 सेंटीमीटर होती है, ये याद रखना है। अगर वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछे तो आपको 25 सेंटीमीटर लिखनी है। दूरदृष्टि दोष पूछे तो यहाँ से दूरदृष्टि दोष लिख देंगे, निकट दृष्टि दोष पूछे तो यहाँ से लिख देंगे। अब वो ये पूछे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो मैंने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप तैयार करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ समझ में आया होगा।